प्रणाम आर्य जी, माधव बोल रहा हूँ। एक सवाल था मेरे मन में और यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन इन इंडिया, हम सब सोचते हैं, हम लोग सब यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और पढ़ लिख लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अवेयर हो गए हैं, पर फिर भी ऐसा मेरे को कई बार लगता है कि इफ आई लुक बैक, ऐसा मेरे को अपने अपने इफ आई रिफ्लेक्ट अपॉन माय ओन लाइफ, ऐसा लगता है कि हर आदमी नॉर्मली एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और स्फीयर ऑफ कंट्रोल के अंदर ऑपरेट करता है, तो जिसमें भाई अपने काम में, घर में जो आदमी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल होता है, वो आदमी एक्सरसाइज करता है और आदमी को लगता है कि आई एम इन कंट्रोल। पर ऐसा मैंने कई बार देखा है, और ये शायद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल हर एक हाउस होल्ड में रहता है। पर ऐसी कई भी चीजें होती हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वी शुड बी एबल टू डू इट। आवर एम्बिशंस, पीपल हैव एम्बिशंस एट वर्क, पीपल हैव एम्बिशंस इन देयर हाउस होल्ड, पर्सनल एम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस मूव हो गया, या somebody wants to go and do an MBA, पर वो बिजनेस स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, they are trying very hard. Somebody wants to go to IIT, IIM, they are trying, students are trying very hard, competition बहुत है। So what they can do is within their sphere of influence and control, what they cannot do is the outcome. So मैंने ऐसा देखा है कि भी मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी तरफ से अपना ऑल द वेरी बेस्ट ट्राई कर लेता हूँ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के अंदर, और सोचता हूँ कि शायद जो मैंने किया वो ठीक है और आउटकम मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। बट आई हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि देयर इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड मी, बियॉन्ड अस एज ह्यूमंस, एंड दैट इज द स्फीयर दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो उसमें एक डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, एक दैट्स एन एनर्जी टू बी फेल्ट। तो ये we can tie it to adhyatma, we can tie it to our sciences, to our Hinduism, to our philosophy, and इसमें there is something, there is an form of energy there. तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि perhaps बाकी listeners को भी इसमें शायद फायदा मिलेगा। If you could guide us how other people have succeeded by taking your guidance in a way that लोग उस एनर्जी को टैप कर पाए, उस एनर्जी को यूज कर पाए जो कि हम सबके बियॉन्ड है। हाउ डू वी यूज दैट एनर्जी, हाउ डू वी रिस्पेक्ट दैट एनर्जी, एंड हाउ डू वी अलाइन आवरसेल्व्स टू द एनर्जी फॉर्म टू बी एबल टू सक्सीड इन आवर डे टू डे पर्सनल एम्स दैट वी हैव। हमें, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि भाई IIT जाना है, IIM जाना है, किसी को वाटर जाना है, किसी को स्टैनफोर्ड जाना है पढ़ने, और लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेते हैं। किसी को मकान बेचना है, किसी को नई फैक्ट्री खरीदनी है, और किसी को अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस रेज करना है। लोग सब कुछ कर लेते हैं और फिर भी वो आउटकम नहीं आता है। फिर आदमी, यू थिंक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट दैट कि क्या कमी रह गई, तो कई बार समझ नहीं आता। सो दैट इज द स्फीयर दैट इज बियॉन्ड आवर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, और उस स्फीयर में कुछ एनर्जीज हैं। नाउ द क्वेश्चन देयरफॉर इज हाउ डू वी रिस्पेक्ट, recognize and align ourselves to those energies to be more successful and to be to utilize and in many ways get the outcome that we want, whatever personal ambitions we have, on those personal ambitions वो outcome हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें कि किसी तरह की पूजा करनी चाहिए, कोई हवन करना चाहिए, या कैसे उस चीज को हम अपने लाइफ में लेके आए एज अ मैटर ऑफ गुड डिसिप्लिन, एज अ मैटर ऑफ दिस इज आवर एज अ मैटर ऑफ क्या बोलूं मैं इसको, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, रूटीन, कुछ भी नाम दे दें, पर सेल्फ डिसिप्लिन। भाई नहीं अल्कोहल पीना, नहीं मीट खाना, नहीं एग खाना, अपने भगवत गीता पढ़ना, taking time out to read and realign ourselves to our scriptures. तो कैसे, how do we improve as human beings? So we are better human beings, we are better versions of our own self, and we are able to contribute to the society in a positive and a meaningful manner. हर आदमी, हम लोग अपने एम्बिशंस के लिए तो ट्राई करते ही रहते हैं, पर हम लोग कभी भी दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। तो हम ऐसे कैसे इन एनर्जीज को यूज करें कि हम अपने आप का बेटर वर्जन बन जाएं और हम सोसाइटी
एट लार्ज को कंट्रीब्यूट कर सकें पॉजिटिविटी के साथ। और जी, तो रफली आई नो टू क्वेश्चंस इन वन। first question is around recognition of the energies and how to use them, and second is how to bring those energies into ourselves and be better versions of our own self. तो ये एक सवाल था, तो I thought I'll share it with you. Kindly guide करें and look forward to your guidance on this. Pranam, thank you so much. खुश रहिए प्रिय माधव जी, और अच्छा है कि आप लंदन में बैठे हैं और उसके बाद भी आपको भारतीय विद्याओं के बारे में, भारतीय जो देशनाएँ हैं उनके बारे में एक सरोकार है और उससे आप संबंध है, उससे किसी न किसी रूप में आप जुड़े हैं। ये प्रसन्नता की बात है और ये हमें बहुत सारी बातों की तरफ इशारा भी करती है। और आपके ही जैसे बहुत सारे ऐसे हाई लेवल के प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुनिया भर में, जो अलग अलग देशों में हैं, अलग अलग स्थानों में हैं, अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। और फिर अंततः सब कुछ करने के बाद भी फिर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ कहीं ऐसा है जो अभी रिक्तता को पैदा करता है, कहीं कुछ ऐसा है जो अभी कुछ कार्यों की पूर्ति में बाधा की तरफ इशारा करता है। कहीं तो कुछ ऐसा ज़रूर है जिससे हमें लगता है कि हमारे सारे प्रयास, हमारी सारी बुद्धिमत्ता, हमारी सारी योग्यताएं, हमारे सारे संपर्क, हमारी सारी पूंजी और हमारी सारी की सारी योजनाएं कहीं पर जाकर के स्थिर हो जाती हैं, कहीं पर जाकर के वो एक ऐसे भाव में चली जाती हैं जिसका हम पता नहीं लगा पाते हैं और फिर हम उसके आगे क्या करें। उस स्थिति में पहुंच करके ही जो चिकित्सक हैं वो कहते हैं कि साहब दवा तो मेरी है लेकिन दुआ आपकी है, और करने वाला फिर परमात्मा ही है, वो चाहेगा तो सब हो जाएगा। उसी स्थिति में एक जब साइंटिस्ट नासा में बैठा हुआ या भारत में भी इसरो में बैठा हुआ या किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ जब अंतरिक्ष में बड़ी से बड़ी मिसाइल या बड़े से बड़ा उपग्रह प्रक्षेपित करता है तो उसके साथ साथ ये भी कहता है कि साहब मैंने तो अपनी तरफ से काम पूरा किया, लेकिन अब आगे का जो काम है वो परमात्मा जाने। तो क्या ऐसा सवाल पैदा होता है कि हमारी जो मानवीय क्षमताएं हैं, हमारी जो मानवीय शक्तियां हैं, हमारी जो मानवीय ताकतें हैं, वो कहीं जा कर के एक पर्टिकुलर बिंदु पर एक निश्चित आयाम में स्थिर हो जाती हैं, उससे आगे वो गतिमान नहीं हो पाती। ये सच है, ऐसा ही होता है। और जब आप सही मायनों में आध्यात्मिक होते हैं तो शक्ति का आभास आपको हो पाता है। इस शक्ति के बारे में आप ठीक से सोच और समझ पाते हैं। जितने भी तरह की इन्वोकेशंस हैं, जितने भी तरह के आवाहन हैं, अब देखिए जब हम इन विद्याओं को समझते हैं या इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि इस कार्य को करने की कुछ विधियां निश्चित हैं। ये कार्य किसी व्यवस्था विशेष के अंतर्गत संपादित किए जाते हैं। तो उसमें अंगन्यास है, उसमें दिगन्यास है, दिग्बंध है, उसमें अंग स्पर्शन मार्जन है, उसमें जल प्रसेचन है, उसमें जल प्रोक्षण है, बहुत सारी विधियां, उसमें संकल्प है, संकल्प के साथ साथ अवधारणाएं हैं, फिर आपका ध्यान है, फिर आप किस तरह से संयुक्तिकरण करते हैं वो है, और उसके बाद क्षमा प्रार्थनाएं तक हैं। तो ये सब मिला करके एक पूरा मेथड है। हम जब उस मेथड को समझते और जानते और उसको नज़दीक से देखते हैं तो हमें इस विज्ञान के बारे में और अधिक गहराई से ज्ञान प्राप्त होता है, हमें और गहराई से इसके बारे में एहसास पैदा होता है, और उसके बाद हम ठीक से इन चीज़ों को समझने की दिशा में अग्रसारित हो पाते हैं। बहुत सारे लोग जो समान योग्यताएं लिए हुए हैं, जो समान शैक्षिक योग्यताएं लिए हुए हैं, जो समान शैक्षिक बौद्धिक क्षमता को लिए हुए हैं, जिनकी शिक्षा व्यवस्थाएं लगभग समानांतर हैं, जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि भी समानांतर हैं, जिनके बैंक बैलेंस भी समानांतर हैं, जिनके घर, गाड़ी, कोठी, बंगला, ये सब भी समानांतर हैं, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारे आयामों में बड़े ज़मीन आसमान के उतार चढ़ाव हैं। क्या वजह है कि ये सब संभव हो पाता है?
इस ब्रह्मांड में वेदों के ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व इस बात का अनुसंधान बहुत गहराई से किया था कि किस तरीके से जीवन में पराविद्याएं और परालौकिक शक्तियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित करती हैं और हमारे जीवन में निश्चित उद्देश्यों को, निश्चित लक्ष्यों को प्रतिपूरित कर सकती हैं, उनकी पूर्ति कर सकती हैं, उनको प्राप्त कर सकती हैं, वो आपके लिए अर्जित की जा सकती हैं, उनके माध्यम से वो आपकी जो योजनाएं हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो इन्वोकेशंस हैं वो इन्वोकेशंस अलग अलग तरह के देवी देवताओं की हैं। अब इसमें जो हमारे 7 शरीर हैं, उन 7 में 5 मुख्य शरीर हैं। अब इन 5 मुख्य शरीरों में जो विभिन्न स्तर की आत्माएं हैं वो इन तमाम तरह की चीज़ों को पूरित करने में हमें मददगार सिद्ध होती हैं। अब उनको आत्माएं कहें, उनको शक्तियां कहें, उनको ऊर्जा का एक बिंब कहें, उनको किसी पारलौकिक शक्ति का एक प्रतीक कहें या किसी परमात्मिक प्रासाद का एक प्रतिनिधि कहें, नाम कुछ भी आप रखें उसको। वो जो टेक्निक्स हैं वो आपके कार्यों की बाधाओं को खत्म करती हैं, आपके कार्यों में, आपके उद्देश्यों में आने वाले व्यवधानों का समूल विनाश करती हैं। अब उनकी कुछ निश्चित विधियां हैं। उन विधियों को करने वाले जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो जो परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ एकाकार होते हैं तो ये तमाम चीज़ें सिद्ध होने लगती हैं और बिना किसी निहित स्वार्थ के जब वो परम कल्याण के उद्देश्य से या किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए आयोजित की जाती हैं या संयोजित की जाती हैं तो उनके प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। ये इस तरह से काम करता है कि जैसे मुझे एक कक्ष में 20 व्यक्ति बैठे हैं और उनमें मुझे किसी को आवाज़ देनी है कि मैं बोलता हूँ कि राम सिंह, तो राम सिंह मेरी तरफ मुड़ करके देखेंगे। मैं बोलता हूँ कि यशोदा, तो यशोदा मेरी तरफ देखेंगी। मैं जिसका नाम लूँगा वो व्यक्ति जो इस शरीर में है, स्थूल शरीर जो मानवीय शरीर है, उसमें विद्यमान होते हुए हमारी तरफ उन्मुख होता है। ऐसे ही जो बहुत सारी शक्तियाँ, जो देखिए देव जो हैं, देव मनुष्य योनि में तो है नहीं, वो जो हमारा तीसरा शरीर है, एक पहला शरीर होता है जो स्थूल शरीर है। पहला शरीर प्राय प्रकृति के सभी अवयवों में विद्यमान है। पहले शरीर में आप मान सकते हैं कि वृक्ष भी हैं और मनुष्य भी हैं, लेकिन मनुष्य में एक विशेष गुणवत्ता आ जाने से मनुष्य चलित हैं, पशु चलित हैं, लेकिन वृक्ष अचलित हैं, वृक्ष चलायमान नहीं हैं। लेकिन एक शरीर उनके पास भी है, फिर 2 शरीर पशुओं के पास हैं और तीसरा शरीर फिर मनुष्यों के पास होता है, फिर चौथा शरीर देव योनियों के साथ चलता है और 5वां शरीर जो हमारी सिद्धि कारक शक्तियां हैं वो उस तरह से कार्य करती हैं। तो सिद्धि कारक शक्तियां अपने अशरीरी होती हैं, अपने शरीर में नहीं होती, लेकिन वो किसी शरीर के माध्यम से ही उन बहुत सारी चीज़ों की प्रतिपूर्ति करती हैं। इन्हीं में जो दुख दृष्टा आत्मा है, जो ऐसी शक्ति है जो दुस्वप्न को पाले हुए है या बहुत भयभीत ढंग से जिसने जीवन को जिया है और वो शरीर में रही है, जो शरीर बहुत भयग्रस्त रहा है, तो वो शक्ति नकारात्मकता का कार्य करेगी। वो नेगेटिव ऊर्जाओं, नेगेटिव कार्यों को, नेगेटिव उद्देश्यों को पूरा करेगी। और जो सुखमय आत्मा है, जो सिद्ध आत्मा है, जो सृजनात्मक आत्मा है, ये सृजनात्मक शक्ति है, वो आपके उन शुभ कृत्यों को पूरित करेगी जो आपके लिए जीवन में अच्छे हो सकते हैं। आप बहुत सारे जब समय के बीतने के बाद लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने इनके अलग अलग तरह के नाम रख दिए। अब उसमें हम इनको किसी को किसी भी तरह से बहुत सारे नाम हैं। अब मैं एकदम से बोलूँगा तो बहुत सारे लोग तुरंत उन्हें लगेगा कि पता नहीं गुरुजी भी जो है इस तरह की शायद किसी अंधविश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। विश्वास में और अंधविश्वास में बहुत बारीक सी रेखा होती है। बड़े से बड़ा झूठ भी सच के ही पैरों पर चल सकता है। कोई भी झूठ कभी 100% झूठ नहीं होता, उसमें 2-4% सत्य अवश्य होता है। तो ये जितनी चीज़ें बनी हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति काम करती है। जो अनुभूति जन्य ऊर्जाएं हैं, जो अनुभूति जन्य शक्तियां हैं, उनके जो अस्तित्व हैं वो
परस्पर सहयोगी होते हैं, वो परस्पर संयोगी होते हैं, परस्पर संयुक्त होते हैं। जो असहयोगी शक्तियां हैं, या ऐसा कहा जाए कि जो स्थूल शक्तियां हैं, वो अपने आयामों में बाहर नहीं आ पाती। उनके आयाम स्वयं केंद्रित होते हैं, निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे ये हमारा एक कक्ष है, इस कक्ष में 20 लोग बैठे हैं, या 10 लोग बैठे हैं, या 50 लोग बैठे हैं। इनके बैठने का जो आयाम है स्वयं केंद्रित है। स्थूल शरीरी हैं, इनके आयाम परस्पर एक दूसरे के आयाम से टकराते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ एक कुर्सी रख दूँ, या यहाँ मैं एक मेज रख दूँ, या मैं एक गमला रख दूँ, तो दूसरा गमला उसके पास जब रखूँगा तो उसके अस्तित्व को उसमें समायोजित होने में परेशानी आएगी। उसी स्थान पर आप दूसरा गमला नहीं रख सकते हैं। लेकिन इस कक्ष में सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही हैं। सूर्य की प्रकाश किरणों से इस रखे हुए गमले का कोई टकराव नहीं है। सूर्य की प्रकाश ऊष्मा ऊर्जाओं के साथ साथ यहां सुगंध भी विस्तारित हो जाए तो इस सुगंध का और प्रकाश की किरणों का और इस गमले का कोई परस्पर टकराव नहीं है। इसके साथ साथ अगर इस कक्ष में मधुर स्वर की लहरियां या मधुरिम संगीत की कुछ ध्वनियां भी उत्पन्न कर दी जाएं तो उनका परस्पर कोई टकराव और कोई सह संघर्ष नहीं है। उनको गमले से किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। उनको गमले की उपस्थिति से किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचती है। वो अपने सर्वांगीण अस्तित्व में पूर्ण रूपेण कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और पूर्ण प्रभाव के साथ अपने कार्यों को स्पंदित और प्रवाहित कर सकती हैं। उनके कोई काम कभी रुकेगा नहीं। इसी के साथ साथ इस कक्ष में विद्यमान प्राणवायु, वो प्राणवायु 10 लोग बैठे उनके लिए भी पर्याप्त है, वो 50 लोग बैठे उनके लिए भी पर्याप्त है, वो 100 लोग बैठे उनके लिए भी पर्याप्त है। लेकिन अगर इस प्राणवायु के स्थान पर हम 1 लीटर जल भर लें किसी पात्र में तो वो कुछ ही सीमित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में सभी तरह की ऊर्जाएं जो परस्पर सहोदर हैं, परस्पर संयोगी हैं, परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं, उनके सह अस्तित्व में किसी प्रकार के कोई टकराव उत्पन्न नहीं होते और वो आपके जीवन के विकास में और अधिक सहायक सिद्ध होती हैं। उनके आने से, उनके प्रभाव से, उनको उत्पन्न करने से, उनको ऊर्जास्वित करने से आपका आयाम कहीं भी प्रभावित नहीं होता। आपका आयाम आपके ही आयाम से प्रभावित होगा, वो दूसरे आयामों से कभी प्रभावित नहीं होता। तो इसको हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। ठीक से गौर करेंगे तो ये बात आपकी समझ में आनी प्रारंभ हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे जैन धर्म में नमोकार मंत्र है। और नमोकार मंत्र में, नमोकार मंत्र जो है वो जैन धर्म के लिए विशिष्ट रूप से कार्य करता है। जैन धर्म से संबंधित जितने लोग हैं उनके लिए नमोकार मंत्र बहुत तीव्रता के साथ कार्य करता है। नमो अरिहंताणम, नमोकार मंत्र का जो प्रथम सूक्त है वो है नमो अरिहंताणम। अरि कहते हैं शत्रु को और हंताणम कहते हैं शमन करने वाले को। ये ऐसी आत्मा के लिए उठी हुई पुकार है जिसने अपने जीवन के सभी शत्रुओं का शमन कर दिया है। यह महाबलशाली आत्मा के लिए प्रार्थना है। तो ये इस तरह से जो सूक्त काम करता है तो ये तेजी से काम करेगा जैन धर्म के व्यक्तियों के लिए, क्योंकि उसके लिए, उस आत्मा की पुकार के लिए आपके निश्चित कुछ आयाम हैं। आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, उठना, बैठना। मैंने उदाहरण के तौर पर एक बात की। ऐसे आप अगर वैदिक मंत्रों में आप जाते हैं और ओम के आप उच्चार करते हैं तो ओम जो है प्रणवाक्षर है, और प्रणवाक्षर होने के कारण ये स्वयं सिद्ध है और परमात्मा द्वारा अनाहत ध्वनि भी है ओम। ओम का उच्चार करने से कुछ निश्चित तरह की शक्तियां आपकी तरफ अभिप्रेरित होती हैं। फिर शाबर मंत्र हैं, फिर तंत्रोक्त मंत्र हैं, फिर उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, फिर कीलन के, मतलब इतनी विधियां हैं मंत्रों की। वो पर्टिकुलर एक तरह की एनर्जी को एक तरह का मंत्र बांधता है। कभी कभी कुछ मंत्रों के सहयोगी मंत्र भी होते हैं। जैसे एक कोई किसी ग्रुप में या किसी गांव में, किसी शहर में एक कोई हेड होता है,
उसके साथ 10-20 उसके अनुचर भी होते हैं। ऐसे ही किसी मंत्र का एक विशिष्ट अगर देव है या देवी है तो उसके बहुत सारे चर और अनुचर भी उसके साथ साथ काम करते हैं। इस पर हम एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम करेंगे और इसको हमने सोचा ये था कि ये हम परस्पर रूप से सम्मुख बैठ करके ही लोगों को इस विद्या को हस्तांतरित करेंगे। लेकिन चूंकि हमने प्रश्न पूछा तो थोड़ा सा संक्षेप में बहुत सूक्ष्म तरीके से इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। अब आप सिद्ध कुंजिका मंत्र को अगर पढ़ते हैं जो दुर्गा सप्तशती से आता है, उसका कोई भावार्थ नहीं। और सच्ची बात यही है कि जिन मंत्रों के भावार्थ नहीं है वो मंत्र अतिशय प्रभावशाली है। जिन मंत्रों के आप अर्थ ना कर सकें या ना किए जा सकते हों, जिनके मंत्रों के अर्थों का आपको ना ज्ञान हो, वो मंत्र बहुत बड़े विस्फोटक होते हैं, बहुत बड़े कारक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावत्मक ढंग से काम करते हैं, बहुत अधिक प्रभावी हो जाते हैं। ये अलग तरह से काम करता है। ऐसे ही उसमें जो संपुट मंत्र हैं वो अलग ढंग से काम करते हैं। आप अगर रुद्रात्मकाय हुम फट नमः या रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके नाभि केंद्र को स्पंदित करके आपके जीवन ऊर्जा के पिंड से आपको एकाकार करता है, जो आपके जन्म लेने से पूर्व भी आपके जीवन की रक्षा किए हुई थी। देखिए, माता के गर्भ में भी कोई भी बच्चा, कोई भी शिशु मृतावस्था में तो था नहीं। उसका श्वसन प्रक्रिया, उसके दिल का धड़कना, उसके शरीर का चलना, उसको पोषक तत्वों का मिलना, उसकी सारी क्रियाएं चल रही थी माता के गर्भ में भी, और एक गर्भनाल के द्वारा वो जीवन से जुड़ा था। लेकिन अब ये जो डेट ऑफ डिलीवरी है, जब प्रसव के बाद बच्चा दुनिया में आता है तो अलग ढंग से चीज़ें फिर उसके जीवन में काम करती हैं, लेकिन पहले भी बच्चा जीवित तो था ही। तो ये जो हुम का जो स्वर है, जब भी आप हुम बोलेंगे, आप बोल कर देखिए हुम, आपके नाभि पर स्पंदन होता है। तो जो हमारे 7 चक्राज हैं, उन 7 चक्राज के 7 ही अक्षर हैं, साथ ही उनके रंग हैं, साथ ही उनके स्थान हैं, और उनसे जुड़ी हुई भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो आप कुछ भी हो जाएं दुनिया में, आप कुछ भी पालें दुनिया में, आप किसी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाएं, आप किसी बड़े से बड़े भवन में बैठे हों, आप बहुत महंगी गाड़ियों के स्वामी हो जाएं, लेकिन आपके जीवन की प्रतिपूर्ति, आपके जीवन का संतोष, आपके जीवन की परम शांति तभी संभव है जब आप परमात्मिक ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, उनको जोड़ते हैं और उनके माध्यम से अपने जीवन को अग्रसारित करते हैं। तो आपका जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, और फिर जो धन आएगा वो धन भी, वो लक्ष्मी भी शुभ लक्ष्मी होगी, वो लक्ष्मी भी श्री लक्ष्मी होगी, वो लक्ष्मी भी महालक्ष्मी होगी। उसका क्षरण नहीं होगा, उसमें घाटे की संभावना नहीं होगी, उसमें हानि की संभावना ना के बराबर होगी, और उससे आप दिनों दिन बहुत प्रगति के तरफ, कहते हैं ना, बरकत आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। इन विधियों के बारे में हम देखेंगे, या तो ऑनलाइन ढंग से कुछ निश्चित लोगों को सिखाने और बताने का एक मन है हमारा कि उसको वो समझ सकें, सीख सकें, उस तरह से करने का प्रयास करेंगे। आपने चूंकि प्रश्न पूछा तो ये बहुत सारगर्भित बात है, और ये ऊर्जाएं इस तरह से कार्य करती हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के पर्टिकुलर कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। अब गाड़ी का जो पहिया है उसको छत पर नहीं लगा सकते, वो नीचे ही होना चाहिए, तभी गाड़ी मूवमेंट में आएगी। बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे अंग, बहुत सारी चीज़ें हमारे जैसे मशीन काम करती है, जैसे मैकेनिज्म एक मशीनरी का होता है, ऐसे ही हमारे इस कॉस्मिक जोन का एक मैकेनिज्म है। उस कॉस्मिक जोन में कौन सी चीज़, कौन सा पुर्जा, कौन सी कैसी चीज़ कहाँ लगानी है, क्या करनी है, क्या उसका आयाम है, क्या उसके पोस्चर्स हैं, क्या उसकी घड़ी है, क्या उसकी अवधि है, क्या उसका मुहूर्त है, कौन सी वस्तुएं उसमें प्रयुक्त होती हैं, किस दिशा में बैठकर आपको क्या करना है, किस तरह की सुगंध, किस तरह की चीज़ें, कौन से तरह के द्रव्य, कौन सी तरह के पदार्थ। अब देखिए, जो हवन सामग्री है उस पर भी हम एक दिन बात करेंगे। लगभग 200 प्रकार की औषधियाँ हैं जो अलग अलग तरह के, अलग अलग ऊर्जाओं के साथ संबंध रखती हैं, और उनके साथ जब आप अग्निहोत्र करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में घटित और प्रतिफलित होती हैं। तो इसको अगर आप धीरे धीरे समझें, सीखें और उनको आत्मसात करें, और छोटे छोटे सूक्ष्म प्रयोग अपने घरों में प्रारंभ करें, तो आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। आपका जीवन सुखमय हो जाए, आप परमात्मा से जुड़े हुए पथ के अनुगामी हो, आपके जीवन में परमात्मा से संबंधित तत्वों का समावेश हो, और परमात्मा भी आपकी तरफ उन्मुख हो जाएं, वो आपको देख करके मुस्कुराएं, आपका जीवन सुखी हो, संपन्न हो, शांत हो, निरोगी हो। यही हमारी इच्छा है। प्रसन्न रहिए। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं
शुभमस्तु संभो करणम् अरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभो